दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ एक फंजीसाइड जिसका नाम है बर्डॉक्स मिक्सर। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि फंजीसाइड क्या होते हैं, इसके अलावा बर्डॉक्स मिक्सर की खोज कैसी हुई, इसके थोड़े से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। इसके बाद समझेंगे कि बर्डॉक्स मिक्सर का जो कंटेंट है वो क्या है और बर्डॉक्स मिक्सचर को कैसे तैयार किया जाता है। तो बर्डॉक्स मिक्सचर से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फंजीसाइड होते क्या है। तो फंजीसाइड एक तरह से स्पेसिफिक पेस्टिसाइड होते हैं जो कि फंजाई यानी कि कवक से होने वाले जो रोग हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं, और ये क्या कहते हैं कि फंगस को मारते हैं या फिर उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनको इनहिबिट करते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। और अगर हम बर्डॉक्स मिक्सचर की बात करें तो बर्डॉक्स मिक्सचर एक प्रकार का फंजीसाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंजीसाइड है, इसका बहुत अधिक यूज़ होता है। तो आइए बर्डॉक्स मिक्सचर के बारे में समझते हैं। तो बात है 1870 की दशक की कि अमेरिका से फ्रांस में लाए हुए अंगूर में एक रोग आया जिसका नाम था डाउनी मिल्ड्यू। और ये जो प्लांट की बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू आज भी पाई जाती है और ये होता है प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक फंजाई से। तो अब इस वजह से हुआ क्या कि फ्रांस में जितने भी अंगूर के खेत थे उसमें बैड इम्पैक्ट पड़ने लगा, जितने भी अंगूर की खेती थी वो ख़राब होने लगी। और वहाँ के जो लोकल वैज्ञानिक ने उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि इस रोग से बचा जाए, लेकिन कोई भी तरीका इस रोग से नहीं बचा पाया। तो एक बात की बात है कि एक वैज्ञानिक थे P.A. मिलार्डेट, तो ये एक रोड से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक रोड के किनारे एक ऐसा अंगूर था जिसमें कि डाउनी मिल्ड्यू से ग्रसित था, और दूसरे साइड उन्होंने ऐसा एक बाउंड्री देखा जिसके अंदर जो ग्रेप के प्लांट थे वो एकदम हेल्दी थे। अब उनके दिमाग में बात है कि ऐसा क्यों है, तो वो क्या किए कि जो वहाँ पर उसकी खेती करने वाला था उससे मिले और उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या है। और उन्होंने एक चीज़ और भी देखा कि उस ग्रेप के पत्तियों और फलों पर नीले रंग की कुछ चीज़ें लगी हुई थी। तो उन्होंने उस किसान से पूछा कि भाई ये नीले रंग की चीज़ क्यों लगी है, तो उस किसान ने बताया कि वो नीले रंग का जो पदार्थ है वो कॉपर सल्फेट है। अब बात है कि उसने कॉपर सल्फेट क्यों लगाया हुआ है, तो उस किसान ने बताया कि यहाँ से लोग आते जाते क्या करते हैं कि उस अंगूर को तोड़ लेते हैं। तो अंगूर को बचाने के लिए उसने क्या किया है, नीले रंग का कॉपर सल्फेट लगाया हुआ है, जिससे लोगों को लगता है कि इस अंगूर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रोग है, इस वजह से ये नीला, इसलिए लोग उसे नहीं तोड़ते थे। दूसरी चीज़ उसने ये भी बताया कि ये जो नीला रंग है ये पत्तियों पर और फलों पर आसानी से नहीं लगता, इस वजह से उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना भी मिलाया हुआ है जो कि आसानी से कॉपर सल्फेट को पत्तियों और फलों पर चिपकाने में मदद करता है। अब इसके बाद P.A. मिलाडेट क्या किए कि अपने लेबोरेटरी में पहुंचे और उन्होंने कई तरीके से कॉपर सल्फेट के मिक्सर तैयार किए, और सन 1885 में यानी कि 1885 में उन्होंने कॉपर सल्फेट के एक कॉम्बिनेशन को पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने बताया कि कॉपर सल्फेट और जो बुझा हुआ चूना है और जो वाटर है उसका जो कॉम्बिनेशन है 8 संबंधे 100, यानी कि 8 भाग कॉपर सल्फेट, 8 भाग लाइम और 100 भाग अगर हम वाटर को लेते हैं तो इससे एक मिक्सचर तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं बर्डॉक्स मिक्सचर। और ये जो बर्डॉक्स मिक्सचर है ये डाउनी मिल्ड्यू जो होता है अंगूर में उसको कंट्रोल करता है। अब इस मिक्सचर का नाम बर्डॉक्स मिक्सचर क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो मिक्सचर तैयार किया गया था वो फ्रांस के एक रीजन बर्डॉक्स में तैयार किया गया था, इसलिए इस मिक्सचर का नाम रखा गया बर्डॉक्स मिक्सचर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्डॉक्स मिक्सचर की केमिस्ट्री की। तो बर्डॉक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को जब पानी में मिक्स करते हैं तो बनता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, और यही क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एक्टिव इंग्रेडिएंट है बर्डॉक्स मिक्सचर का। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में जो क्यूप्रिक आयन है ये क्या करता है कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि फंगल स्पोर के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है। तो इसे दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, एक तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम रोग से बचा सके, दूसरा रोग के पहले जो हेल्दी प्लांट है हम उन पर भी छिड़क सकते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई
फंगस उस पर अटैक करे तो वो जर्मिनेट न कर पाए। यहाँ पर आपको बता दें कि बोरडॉक्स मिक्सचर को यूज़ करने से पहले इसके कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानियाँ हैं। तो सबसे पहला सावधानी ये है कि जब इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है तो उसके तैयार करने के 24 घंटे के अंदर इसका यूज़ कर लेना है, यानी कि 24 घंटे के अंदर पौधों के ऊपर इसको छिड़क देना है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसे कपड़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये कपड़े पे पहुंचता है तो ये ब्लीचिंग यानी कि वहाँ का कलर क्या कर देगा, उड़ा देता है। इस वजह से इसको कपड़ों से दूर रखना चाहिए। थर्ड प्रिकॉशन ये है, इसे केवल प्लास्टिक के कंटेनर में ही तैयार करना चाहिए। अब बात आती है कि बोरडॉक्स मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है। तो इसको तैयार करने के लिए हमें 2 तरह के कंटेनर लेने होंगे। एक कंटेनर में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट 1 लीटर पानी मिलेंगे और दूसरे कंटेनर में 10 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 1 लीटर पानी मिलेंगे। तो जब ये दोनों मिक्सचर तैयार हो जाते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और उस बड़े से कंटेनर में इन दोनों मिक्सचर को सावधानी से क्या करते हैं, मिला देते हैं। और इनको मिलाने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है वही है बोरडॉक्स मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरडॉक्स मिक्सचर के बेनिफिट की या इसके एप्लीकेशन की। तो ये जो मिक्सचर है ईज़िली जो वहाँ के किसान हैं, लोकल किसान हैं, उनके द्वारा बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें तो है नहीं, बस आपको कॉपर सल्फेट और जो लाइम है इनका मिक्सचर है, तो आसानी से इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर इसको तैयार किया जा सकता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी फंजीसाइड है उन सभी फंजीसाइड में सबसे कम टॉक्सिक है, यानी कि सबसे कम जहरीला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके सल्यूशन का यूज़ जैसे कि कुछ वेजिटेबल है, पोटैटो है, चिली है, टोमेटो है, ठीक। इसके अलावा कुछ फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंज है, बीटल वाइन है, जिंजर है, ठीक है, या फिर कुछ फ्लावर है या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो उनमें होने वाले कुछ रोग जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, डैम्पिंग ऑफ, कैंकर, स्टेम रॉट, फूट रॉट, ब्लैक स्पॉट, लेट और अर्ली ब्लाइट, इन सभी डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दिमाग में ये न रहे कि ये केवल डाउनी मिल्ड्यू ही डिजीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा जो मैंने और भी अलग अलग प्लांट डिजीज़ बताए जो कि फंजाई से होते हैं, तो उन सभी डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बोरडॉक्स मिक्सचर कितना इम्पॉर्टेंट और कितना यूज़फुल है एज ए फंजीसाइड। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये वीडियो है बोरडॉक्स मिक्सचर से जुड़ा हुआ, ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है वे सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।